बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका अगेन हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें हमने फिजिक्स में आपका विद्युत धारा शुरू कर रखा है। आज हम ओम के नियम पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने पिछली क्लास में ओम का नियम पढ़ा था, बिल्कुल डिटेल में हमने कवर किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके आराम से उसे वॉच कर सकते हो वीडियो को, और उसके बाद ही ओम के नियम पे आना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आपको जब भी समझ आएंगे जब आपको उसका कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका बोलता है कि एक प्रतिरोधक से 20 वोल्ट पर 4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब आपको प्रतिरोध निकालना है, मतलब क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ आपको आर निकालना है, राइट। तो कह रहा है कि एक प्रतिरोधक है, जो प्रतिरोधक होते हैं वो अलग अलग चीजें होती है जिसमें से आपको पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक प्रतिरोधक से 20 वोल्ट बह रहा है, तो मतलब बिजली कितनी आ रही है, यहाँ पे 20 वोल्ट की बिजली आ रही है। ठीक है, और साथ साथ उसके 20 वोल्ट पर आपके 4 एम्पियर की धारा भी बह रही है। तो धारा आपकी जो बह रही है यहां से यहां तक, वो कितनी है, मतलब आपका आई कितना दे रखा है, 4 एम्पियर। तो बोल रहा है कि बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। दिया है, क्या दिया है कि भैया आपका जो धारा है, आपकी जो धारा है मतलब आई है, वो आपको 4 एम्पियर दिया गया है। एम्पियर क्यों, क्योंकि उसका धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात आपको क्या दे रखी है, वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, वोल्ट, मतलब आपको V दे रखा है। क्या बोल रहा है कि V कितना है आपके पास, 20 वोल्ट। तो इसको हम मात्रक क्या होगा, V होगा इसका मात्रक। तो ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिरोध। इसका क्या निकालेंगे, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। समझ आई यहां तक। ठीक है, जो हमें दे दिया गया हमने समझ लिया, और जो हमें निकालना है अब हम उसे देखेंगे। इसका जो आपका सूत्र होता है, मैंने पुरानी क्लासेस में आपको बता रखा है, जो इसका सूत्र होता है वो भैया वोल्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमारे आई के। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हमने हटाया था तो वो आर निकल के आया था आपका। ठीक है, तो वो क्या निकल के आया था, आर। तो आपका फॉर्मूला यही आया था ओम के नियम के हिसाब से, यही फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये V जो हमारा है क्या है, 20 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, R मुझे गिवन नहीं है, मुझे R निकालना है, मल्टीप्लाई आई क्या देर का, धारा कितनी देर के, 4 एम्पियर। R निकालना है, क्या करूं, 20 यहाँ पे है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 4। अब ये कितने पे कट जाएगी, ये आपका 5 पे कट जाएगा। तो आपका जो प्रतिरोध आया है निकल के, वो आया है 5, और इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधक आपको दे रखा है, जिसमें से 20 वोल्ट पर 4 एम्पियर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध आपका 5 ओम है। तो हमने आंसर दे दिया, क्या है आपका 5 ओम। इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल्स पे। तो बच्चों देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल बोल रहा है, ध्यान से देखना, यदि किसी विद्युत बल्ब के, देखो यहाँ पे हमने किसकी बात हो रही है, बल्ब की बात हो रही है, कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, प्रतिरोध दे रखा है 1200 ओम, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि भैया एक बल्ब की बात हो रही है, किसकी, एक बल्ब की। बल्ब पे तो तंतु है, मतलब यहाँ पे जो बल्ब के फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उसका प्रतिरोध, उसका जो आपका प्रतिरोध है वो क्या दे रखा है हमें, 1200 वोल्ट, सॉरी 1200 ओम दे रखा है। ठीक है, मतलब हमें आर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, समझ आई। तो यह बल्ब कह रहा है कि भैया जो ये बल्ब है वो कितने वोल्ट की बैटरी फेंक रहा है, कितने वोल्ट की आपको बैटरी दे रहा है, 220 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की। अब पूछ रहा है कि भैया ये सब देने में धारा कितनी बह रही है, धारा कितनी उसमें बह रही है। तो हमें क्या निकालना है, हमें धारा निकालनी है, धारा निकालनी है। क्या क्या दे रखा है, दिया है
ध्यान से देखना क्या दिया है। हमें एक बल्ब दे रखा है, ठीक है, ये बल्ब ग्लो भी हुआ है क्योंकि इतनी धारा बह रही है तो इतना तो ग्लो होना बनता है इसका। इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब हमें आर दे रखा है 1200 ओम। कितना? 1200 ओम, ठीक है। उसके बाद हमें वोल्ट भी दे रखा है इसका, मतलब वी दे रखा है हमें कितना? 220 का वोल्ट। दो चीज गिवन है, धारा बतानी है, मतलब मुझे क्या बताना है? आई बताना है। गॉट इट। अब क्या करना है? फिर से वही चीज, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है? क्या कह रहा है? V इज इक्वल टू आर इंटू आई। यही होता है ओम का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करना है। V क्या है यहाँ पे? आपका 220 वोल्ट है, इज इक्वल टू आर। हमें इस बार देखो आर दे रखा है, आई पूछ रहा है। आर कितना है? 1200 आपका ओम, मल्टीप्लाई में धारा आपकी आई। तो आई निकालना है तो क्या करूं? ये आपका मल्टीप्लाई है, यहां जाके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना? डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या? 0 से 0 कैंसिल, या अगर मैं इसे 2 से देखूं तो आपको 11 पे कट जाएगा, आपका 60 पे कट जाएगा। अगर अब देखो ये किसी टेबल पे मुझे लग नहीं रहा कि कटेगा, तो डायरेक्टली मुझे इसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, तो ये आपका कटेगा 0.18 पे, है ना? अगर मैं इसे 60 के टेबल से काटू तो 0.18 पे ये कट जाएगा। तो आपका घूम फिर के आई कितना आ रहा है? 0.18। मात्र क्या लगेगा? क्या लगेगा? मात्र एम्पेयर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका विद्युत धारा इनमें बहेगी वो कितनी बहेगी? 0.18 एम्पेयर। कोई डाउट? डाउट तो नहीं होगा। एक बार एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चालक के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो मतलब कोई चालक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसी चालक के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? एक तो ये बताना है, जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई आपकी 2A है। देखो एक साथ समझेंगे कह रहा है। चालक के किसी, मतलब कोई चालक दे रखा है आपको, यही होता है चालक। हाँ जी, यही होता है चालक। कंडक्टर जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आराम से प्रवाह हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो लंबाई है, इसमें एक तार है। क्या है? इसमें एक तार है, ठीक है। तो इस तार की जो आपकी लंबाई है वो तो है L। कितनी है? L। और इसकी जो मोटाई है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, इसका क्षेत्रफल एरिया, वो कितना है? आपको A दे रखा है। और इस तार का प्रतिरोध, मतलब इस तार का आपको जो प्रतिरोध दे रखा है आपको, मतलब R जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 4 ओम। क्या दे रखा है? 4 ओम। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसी चालक के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब यही चालक, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो इसी चालक का एक और तार हमने अब जोड़ दी, उसका अन्य तार का, देखो चालक सेम है, चालक सेम है, तार दूसरी है, एक और तार हमने जोड़ दी जिसकी लंबाई, अब इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो होगी है आपकी आधी L/2, और इसकी जो मोटाई है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया आपका डबल। पहले A था, अब हो गया वो डबल। इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो मतलब इसका हमें R निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसे क्या कहता है सवाल। अब हमें एक चीज दे रखी है, आपने एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में ओम के नियम के जस्ट बाद ही, कि आपका क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A। ये मैंने बताया था आपको, लंबाई और क्षेत्रफल वाला बताया था, सब कुछ निर्भरता बताई थी मैंने आपको। उसी का जो फॉर्मूला निकल के आया था जिसमें आपका रो भी प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? रो। वो वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका फॉर्मूला। कह रहा है कि जो आपका पहला है, ये जो पहला डायग्राम, पहली तार के डायग्राम है, इसको मैं मान लेती हूँ R1, राइट, और इसको हम मान लेते हैं R2, क्योंकि हमें अलग अलग निकालने हैं, अलग अलग निकालने हैं ना, ठीक है। तो ये जो आपका R1 है इज इक्वल टू रो, आपकी लंबाई की जगह मैं इसकी लंबाई रखूंगी। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? आपको L ही दे रखी है, तो L का L एज इट इज आ जाएगा। अपॉन में मोटाई, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? A।
ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है ये देख लो। हमें सिर्फ R1 ही गिवन है। क्या दिया गया है? सिर्फ R1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 4 ओम। कितनी? 4 ओम। तो ये मेरा समीकरण 1 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं इस वाले डायग्राम पे। ये डायग्राम हमसे बोल रहा है कि सेम फॉर्मूला हम रखेंगे। R2 की बात होगी यहाँ पे। किसकी बात होगी? R2 की। यहां हमने R1 की बात करी और यहाँ पे आपकी प्रतिरोध R2 की बात होगी। R2 कह रहा है कि रो L अपॉन में A। तो यहाँ पे जो लंबाई है, हमारी लंबाई कितनी होगी? देखो फॉर्मूला वही पुट करना है हमको। L, यहाँ पे L कितना है? हाफ है, तो L बटे 2 अपॉन में क्षेत्रफल। देखो इसका एरिया, आपका एरिया जो है आपका यहाँ पे एरिया हो चुका है डबल, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2A। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लू, 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये आपको इधर चला जाएगा और ये आपका इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है? R2 इज इक्वल टू रो को रो रहने दो, रो को रो रहने दो। आपको क्या कर रहा है? L1, तो L1 जा L अपॉन में 2 2 जा 4, तो ये आपका 2 इंटू 2A आ जाएगा। ठीक है, अब देखना रो L अपॉन में 2 2 जा 4 एम्पेयर, तो ये मेरा निकल के आ जाता है, ये निकल के आ जाता है। अब देखो ध्यान से, R2 इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि भैया हमारा इसको 4 यहां देखना ध्यान से, हम नंबर को बाहर ले लेंगे, नंबर को हम बाहर ले लेंगे। अगर और अच्छे से बताया जाए कि जो ये नंबर है इसको मैं बाहर ले लूंगी 1 अपॉन में 4। अब आप पूछोगे कि 1 कैसे आया? 1 इसलिए आया क्योंकि L1 जा L था, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1/4 मतलब ये नंबर का नंबर हमने एज इट इज बाहर निकाल दिया। पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही। क्या क्या बच गया मेरे पास? रो लंबाई अपॉन में मोटाई, तो ये मेरे पास यहाँ पे बच के आ जाती यूनिट। अब हमको जो भी दे रखा है हम उसी वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें R2 निकालना है और मुझे क्या दे रखा है? 1 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन में 4 रहेगा। आपका ये जो है, क्या हमने इसकी वैल्यू निकाली है? क्या आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है? यहां देखो ध्यान से, हमारा जो R था वही तो रो L अपॉन में A था, और यही हमारा क्या निकल के आया था? 4 ओम। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी 4 ओम। ये मैंने कहां से करा? ये मैंने समीकरण 1 से किया, समीकरण 1 से ये मैंने रखा। समीकरण 1 हमारी ये थी, ठीक है, समीकरण 1 से रखा और ये हमारी समीकरण 2 बनी थी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना जी, 4 से 4 कैंसिल, आपका आ जाएगा 1 ओम। तो मेरा मतलब इस चालक का R1 तो दे रखा था 4 ओम और R2 मेरा क्या निकल के आया सॉल्व करने के बाद? 1 ओम। तो ध्यान से देखो एक चीज कि हमारा जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकल के आया है वो आपका इसका ज्यादा है और इसका कम है, इसका ज्यादा और इसका कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबाई आधी है लेकिन मोटाई डबल है, और यहाँ पे आपको ओरिजिनलिटी दे रखी है कि ये लंबाई L ही है और किसी मोटाई से भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा आया और यहाँ पे आपका कम आया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। हमने यहाँ पे ओम के नियम के न्यूमेरिकल्स देखे, आपको 3 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। इसी कंसेप्ट पे, इसी बेस पे के सवाल उठ के आते हैं, समझ आया? तो अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपकी, जिसमें हम आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और कवर करेंगे ओम के नियम के बाद, जो आपकी आएगी विद्युत में। तो जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।